अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी। आओ सीखें भाग 1। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट में 3rd चैप्टर अपनी वस्तु कंप्लीट कर लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए थे। उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद आता है बच्चों चैप्टर 4 त्योहारों का देश। ये कविता है बच्चों। और उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 अनोखी सूझ। ये दोनों जो चैप्टर हैं बच्चों, एक कविता है और एक कहानी है। ये दोनों चैप्टर हमारी बुक के अंदर दिए हैं, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से गवर्नमेंट ने इन दोनों चैप्टर को हमारी बुक से हटा दिया है। कहने का मतलब है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में ये दोनों चैप्टर नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो संशोधित सिलेबस दिया है उस संशोधित सिलेबस में से इन 2 चैप्टर को गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जिसका नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। तो आइए हम शुरू करते हैं। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। एक बार क्या होता है बच्चों, शाम का टाइम है। दादाजी अपने मुड्डे पर, मुड्डे का मतलब यहाँ जो कुर्सी बनी हुई है, जो बांस की कुर्सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मुड्डा। बांस की बनी हुई चीज़ों में जो एक कुर्सी है उसे कहा गया है मुड्डा। उसके ऊपर बैठे हुए हैं दादाजी, और 2 बच्चे आपस में यहाँ पर मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हुए दिखाए गए हैं। उन दोनों बच्चों की मम्मी है सुषमा। वो उन्हें बुला रही है और कह रही है कि मोबाइल गेम छोड़ो और दादाजी के पास जाकर बैठो, ताकि दादाजी कुछ अच्छी बातें सिखाएंगे। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उनके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। अब यहाँ पर तोशी, बिट्टू और हनी 3 बच्चे हैं। वो तीनों के तीनों दादाजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कल दादाजी ने एक कहानी सुनाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, और उस कहानी से भी हमें अच्छी अच्छी बातें समझाई गई थी। तो तीनों बच्चे दादाजी के पास जाकर बैठ जाते हैं। तो उन्होंने रेंट पर, मतलब किराए के ऊपर किसी को घर दे रखा होगा। उनके भी 2 बच्चे होते हैं, खुशी और अनु। वो भी दादाजी के पास आकर बैठ जाते हैं कहानी सुनने के लिए। लेकिन उनके क्या होते हैं? हाथ गंदे हुए होते हैं, पैर गंदे हुए होते हैं। जिसे देखकर ताना, जो दादाजी हैं, वो क्या करते हैं? ऐनक से, ऐनक का मतलब होता है चश्मे से, चश्मे से अपनी आँखें घूर रहे होते हैं। उन दोनों बच्चों को आँखें बाहर निकाल कर ऐसे घूर रहे होते हैं। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। मतलब अगर तुम्हारे हाथ और पैर गंदे होंगे तो तुम्हें क्या लग जाएगी? बीमारी लग जाएगी। और अगर दोनों चीज़ें साफ होगी तो वो क्या करेगी? हमारी ज़िंदगी बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ और पाँव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो, इसके लिए साफ और स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता है। अब जब दादाजी ने उन्हें बोला सफाई के बारे में, तो फटाफट खुशी और अनु दोनों के दोनों भागे और अपने हाथ पाँव धोकर आ गए। तो दादाजी ने उनको क्या दी? शाबाशी दी कि शाबाश बच्चों, अगर साफ सुथरे रहोगे तो तुम्हारी तबीयत अच्छी रहेगी, और तुम तबीयत अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहोगे तो तुम्हें हर चीज़ अच्छी लगेगी, हंसने का, खेलने का मन करेगा, रात को नींद अच्छे से आएगी, सुबह तुम जल्दी से अच्छे से उठ पाओगे। वरना बीमारी से इंसान क्या रहता है? बेड पे ही पड़ा रहता है, उन्हें कुछ भी खाना पीना, खेलना कूदना कुछ अच्छा नहीं लगता है, और आलस से आता रहता है। आलस का मतलब क्या है? कि दिन भर हम आराम करते रहें, कोई काम नहीं करें। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। मतलब अगर हम बीमार नहीं होते हैं तो हमें खाना पीने का भी मन करना है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे, खाने की साफ़ सफाई रखेंगे तो खाना हमें, तो हमारी तबीयत को ठीक रखेगा।
मगर यदि अगर हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासी आती रहती है। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो इंसान को क्या नहीं लगती है, भूख ही नहीं लगेगी। और जब भूख नहीं लगेगी, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी। और हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम एकदम सुस्त से रहेंगे, उदास से रहेंगे और दिन भर उबासी आती रहेगी कि बस हमें नींद आ रही है ऐसा लगेगा, है ना। इसके टाइम से खाना, रहना, पीना, उठना, सोना सब चाहिए। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। अब दादाजी आगे बात बता रहे हैं, काम की अच्छी सी बातें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि काम की बात यह है कि हमें हमारे शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि हम दिन भर जब हम काम करते हैं, या पापा जी भी काम करते हैं, मम्मी जी भी काम करते हैं और हम लोग भी खेलते रहते हैं, तो उससे हमारे शरीर में पसीना आता है। और बच्चों, आप सभी को पता है, चारों तरफ धूल और मिट्टी के कण होते हैं, वो हमारे पसीने में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में हमारे पूरे शरीर पर काला काला एक मैल सा जमा देते हैं। और जब हमारे शरीर में मैल जम जाता है तो हमारी जो त्वचा है उसके छेद बंद हो जाते हैं। तो आपने हमारे हाथों पर, पैरों पर देखा होगा, जो छोटे छोटे से बाल लग रहे हैं ना, उन बालों के पास में छोटे से छेद है ना, तो वो बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाता है तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। अब दादाजी फिर से अच्छी बातें बता रहे हैं। जैसे ही हनी ने कहा ना कि पसीने में तो बदबू होती है, तभी दादाजी ने बोला कि हाँ, पसीने की बदबू को दूर करने के लिए हमें रोज़ नहाना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात हो गई। और जब हमारे शरीर पर काला काला मैल जम जाए तो हमें उसको रगड़ रगड़ कर कपड़े से साफ करना चाहिए। तो आपने देखा होगा, हमारे घरों में जो बाथरूम होता है, उस बाथरूम में मम्मी एक जालीदार कपड़ा रखती है ना, जिसको रगड़ने से सारा शरीर का मैल उतर जाता है। और दादाजी ने क्या कहा कि जब सुबह उठो तो दांत साफ करो, रात को सो तो दांत साफ करो। मतलब दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए और हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अगर नाखून बड़े होते हैं बच्चों तो उसमें मैल जमा होता रहता है, काले काले नाखून हो जाते हैं और उन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं, है ना। फिर दादाजी बोले कि जब भी शौच करने जाएं, टॉयलेट में जाएं, तो हमें टॉयलेट के बाहर आने के बाद अच्छे से हाथों को साबुन से धोना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी को पता है, कोरोना काल है। कोरोना काल में हमारे सारे डॉक्टर्स वगैरह यही कह रहे हैं कि इस बीमारी को दूर करने के लिए 2 ही तरीके हैं। क्या तरीका है? एक तो मास्क लगाएं और हैंड वॉश करें, है ना। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मतलब जिनको हम मैले कपड़े कहते हैं, है ना। तो जब जब हम नहाएं, एक डेली नहाने की बात बोली गई, रोज़ नहाना है। तो जब हम रोज़ नहाएंगे तो रोज़ साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनेंगे, है ना। तो उन धुले हुए कपड़ों में सफाई रहती है और मैले कपड़ों में कीटाणु आते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए, सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बार तो तुमने अच्छी तरह से अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, यहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। अब जब दादाजी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे तभी वहाँ पर मम्मी आ गई। मम्मी ने भी कहा कि हमें घर की भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तभी दादाजी बोल पड़े कि हाँ बेटा, तुम ये बात अच्छी बता रही हो और ये काम तो मम्मी हमारी करती ही है ना बच्चों। आप सभी को पता है, सुबह उठकर मम्मी पूरे घर की झाड़ू देती है, पोछा लगाती है, कोई भी चीज़ अगर फैली हुई होती है तो उसको साफ़ करती है। यहाँ तक कि घर के बाहर भी अगर कोई कचरा पड़ा होता है तो उसकी भी सफाई करती है। यहाँ तक हमारे घर के बाहर जो पानी की नालियाँ हैं उनकी भी सफाई होती है ना। कीचड़ नहीं जमने देती है मम्मी। क्यों? क्योंकि उन कीचड़ में मच्छर होते हैं और वो मच्छर हमें बीमार कर सकते हैं। तो मम्मी भी इस बात को समझती है। दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वो शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जो ढका हो और जिसकी नियमित सफाई होती है।
अब दादाजी एक और अच्छी बात बता रहे हैं कि हमें दिन भर घर में ही नहीं रहना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत धूप में भी खेलना चाहिए, क्योंकि धूप में विटामिन होता है। हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए। तो आपने देखा होगा हमारे घरों में जब भी पानी आता है तो मम्मी हमारे घर की जो पानी भरने की जो मटकियाँ होती हैं उनको धोकर साफ़ कर कर उसमें पानी भरती है, और उसके ऊपर कोई एक कपड़ा या एक जाली लगाकर उस पानी को भरा जाता है ताकि सारी गंदगी उस कपड़े में रह जाए, है ना। और उसको ढक कर रखती है हमेशा मटकी को या पानी का जो बर्तन होता है उसको, ताकि उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना गिर जाए। तो ये सारी सफाई की बातें हैं बच्चों, जो हमें दादाजी भी बता रहे हैं और हम हमारे घरों में डेली देखते हैं। हमारी मम्मियों को भी ये बात पता है, तभी तो वो ये सारी चीज़ों को साफ रखती है ना। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियों को अशुद्ध पानी पीने से ही होती है, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। तभी तोशी जो है वो कह रहा है कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारी मैम ने भी ये चीज़ बताई, हमारे सर ने भी ये बात बताई कि गंदे पानी से खूब सारी बीमारी होती है। तो आपने सुना होगा बच्चों, है ना, हर थोड़े दिनों बाद में कि अगर गंदा पानी आता है हम लोग पीते हैं तो कभी किसी का पेट में दर्द हो जाता है ना, कभी किसी का पेट खराब हो जाता है। तो ये गंदे पानी पीने की वजह से ही होता है, इसलिए हमें हमेशा साफ़ सुथरा और छाना हुआ पानी पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूँ? सुषमा की आवाज़ आई। अब उसकी जो मम्मी है सुषमा, उन्होंने बोला चलो बहुत सी बातें हो गई, अब खाना खा लो। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे हुए फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वच्छ और तरोताज़ा रहता है। ये दादाजी कहते गए। अब दादाजी ने जैसे ही खाने की बात सुनी तो दादाजी को याद आ गया कि खाना भी हमें कैसा खाना है, हमेशा साफ़ सुथरा, शुद्ध और ताज़ा, मतलब नया बना हुआ। पौष्टिक मतलब उसमें बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियों को हमें लेना है। खुला हुआ खाना नहीं खाना है, पड़ा हुआ बासी खाना हमें नहीं खाना है, या हम लोग जो ठेले वाले अंकल आते हैं उनसे खाना खाते हैं, या जो हम बाहर हाट बाज़ार जाते हैं, हाट बाज़ार का मतलब जो बाहर मार्केट लगता है हम घूमने जाते हैं, उन ठेले वाले अंकल से जो चीज़ें खरीदते हैं वो ढका हुआ नहीं होता, उनमें मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए, वो हमेशा खुला पड़ा रहता है। फल और सब्जियाँ भी हम लेने जाते हैं तो वो भी खुली होती है, तभी तो कहा जाता है कि फल और सब्जियों को हमेशा धोकर साफ कर खाना चाहिए। और स्कूल के अंदर हम आपको हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई दवाइयाँ गोलियाँ देते रहते हैं, तो वो दवाई और गोलियाँ आपके पेट के कीड़ों को मारने के लिए होती है। आयरन की गोलियाँ आपको देते हैं ताकि आपके सारे शरीर में आयरन की कमी नहीं हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें स्वच्छ रखने के काम आती है। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोज़ाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वो हो जिसमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। जैसे हमें कैसे खेल खेलने हैं बच्चों? खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। मतलब ऐसे खेल जो आउटडोर होते हैं, है ना। हम लोग जो ईवीएस में पढ़ते हैं इंडोर गेम, आउटडोर गेम, इन मतलब घर के अंदर वाले, और आउट मतलब घर के बाहर दौड़ने भागने वाले जो गेम होते हैं वो खेलने चाहिए। इससे हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की कसरत होती रहती है, एक्सरसाइज होती रहती है। आप लोगों को स्कूल में भी एक्सरसाइज करवाई जाती है ना, पीटी वाले टीचर करवाते हैं आपको। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गए और बातें सुनकर कहने लगी। दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़ें, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहाँ है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। दादाजी जब ये सारी बातें कह रहे थे तो दादी जी सुन रही थी, और दादी जी जब वहाँ आई तो उन्होंने एक सबसे अच्छी बात बताई। क्या बात बताई? कि हमेशा खुश रहना चाहिए, और हमेशा जब हम खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो आधी बीमारी तो उसी से ही चली जाती है। और जितना ज़्यादा हम गुस्सा करेंगे, हमारे दिमाग में टेंशन होगी, तो हमें ना खाना भाएगा, ना दूसरी चीज़ अच्छी लगेगी, और हम दूसरों को भी उनके लिए उनको ऊपर गुस्सा करेंगे तो उनको भी हमारे पर गुस्सा आएगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो इस चैप्टर में बहुत सारी अच्छी बातें दादाजी के द्वारा बताई गई है, कुछ उसकी मम्मी के द्वारा, कुछ दादी जी के द्वारा, और कुछ हमारे स्कूल के टीचर के द्वारा बताई गई है। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और काफ़ी कुछ तो आपने अपने घरों में ही सीखा है ना बच्चों। तो उम्मीद कर रही हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, और घर में लॉकडाउन का माहौल है तो घर के अंदर ही रहिए, साफ़ सुथरा और अच्छा खाना खाइए, अच्छा पानी पीजिए, और सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।
ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।